द फ्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने अलंकार समझाए थे, अलंकार क्या होते हैं, अलंकार के भेद और शब्दालंकार के भेद, उनकी परिभाषाएं, लक्षण, उदाहरण सरल और सटीक शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया था, जो परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। अलंकारों की अगली श्रृंखला में है अर्थालंकार, अर्थात जैसा कि सबसे स्पष्ट हो रहा है कि जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो या काव्य की शोभा बढ़े, वह अर्थालंकार होते हैं। तो आइए, परीक्षा के उद्देश्य जो उपयोगी हैं और अधिकांशतः हर वर्ष पूछे जाते हैं, ऐसे अर्थालंकार मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ध्यान दीजिएगा। पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जहां हम किसी की उपमा देते हैं, उपमा का मतलब समानता या तुलना। उपमा अलंकार का लक्षण देखिए कि जहां समान गुण धर्म के अनुसार उपमेय की समानता या तुलना उपमान से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जहां एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। 4 अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे समान गुण धर्म, जैसे अभी मैंने बताया समान गुण धर्म मतलब कि दो लोगों के बीच में समानता के जो गुण हैं या जो उनकी बातें हैं या उनका सौंदर्य है या अन्य कोई पृष्ठभूमि हो सकती है जिनमें समानता या तुलना की जाए, वह कहलाते हैं समान गुण धर्म। फिर है उपमेय। उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जा रही है। किससे? उपमान से। उपमान अर्थात जिससे, यानी कि एक व्यक्ति ए की तुलना बी से की जा रही है तो ए है उपमेय और बी है उपमान। चौथा इसका अंग है सादृश्यवाचक शब्द, अर्थात उपमा या तुलना करते समय जो बीच का शब्द है, जो समानता या तुलना के लिए समन्वित कर रहा है या समाहित है उनके बीच में, या उस समानता बताने के लिए सही सटीक प्रयोग किया जा रहा शब्द जो है वह सादृश्यवाचक शब्द कहलाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात अर्थात पीपल के पत्ते के समान, मन माने मन, डोला माने डोल रहा है। अर्थात जब राजा दशरथ ने श्री राम को वनवास दे दिया था और अपने सारथी के आने का इंतजार कर रहे थे कि वह आकर हो सकता है सुमंत्र आए और मेरे राम को सिया और लखन के साथ वापस ले आए, तो वह महल में अपना विलाप कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरा हृदय पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, अर्थात सशंकित है कि वह आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमें केवल यहाँ ये समझना है कि मन की तुलना किससे की है? पीपल के पत्ते से। तो यहाँ मन क्या है? मन की, मन की अर्थात उपमेय की। तो मन यहाँ क्या है? उपमेय। और पीपल का पत्ता किससे की है? पीपल के पत्ते से। तो यहाँ पीपल उपमान नहीं है, बल्कि क्या उपमान है? पीपल का पत्ता। यह पत्ता उपमान है क्योंकि मन की तुलना पत्ते से की गई है। तो कैसे? सरिस। सरिस क्या हो गया यहाँ पर? सादृश्यवाचक शब्द के समान। समान गुण धर्म क्या है? डोलना। डोलना क्या हुआ? समान गुण धर्म। क्योंकि पीपल के पत्ते की जो डंडी होती है वो बहुत मोटी होती है और पत्ता गोल होता है, भारी होता है, तो जो जरा सी भी हवा चलती है तो वो गोल गोल ऐसे डोलता है। तो यहाँ पर डोलना क्या है? यह डोलना क्या है? समान गुण धर्म। तो जैसे पीपल का पत्ते का गुण क्या है?
डोलना हल्की सी हवा में, उसी प्रकार दशरथ का जो मन है वह भी पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर मन उपमेय है, पीपल का पत्ता उपमान है, सरेस सादृश्यवाचक शब्द है और डोलना या डोला समान गुणधर्म है। दूसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि गुरुपद कोमल कमल से, अर्थात गुरु के पद अर्थात चरण। तो गुरु के चरण क्या हैं? तुलना किससे की गई है? कमल से। तो गुरु के पद क्या हुए? उपमेय, क्योंकि गुरु के पैरों की तुलना की गई है किससे? कमल से। तो कमल यहां क्या हुआ? उपमान। और कोमल यहां पर क्या है? समान गुण धर्म, अर्थात जिस तरह कमल का पुष्प कोमल होता है, मुलायम होता है, ठीक उसी प्रकार गुरु के चरण भी हैं। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान में कोमल क्या है? समान गुण धर्म, और ये से क्या है? सादृश्यवाचक शब्द जो समानता को बता रहा है या समझा रहा है। तो इस प्रकार ये हुआ उपमा अलंकार का लक्षण व उदाहरण। अब उपमा अलंकार के भेद देखिए। उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला भेद है पूर्णोपमा, अर्थात पूरी उपमा। इसकी परिभाषा क्या है कि जिसमें उपमा के चारों अंग समाहित हो तो वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होता है या पूर्णोपमा होती है। तो इन्हीं उदाहरणों में भी पूर्णोपमा है। अगर और सरल उदाहरण देखना है तो आप ये देख लीजिए कि मुख चंद्र सा सुंदर, ये उदाहरण है। इसमें भी पूर्णोपमा है, इसमें भी पूर्णोपमा है और इसमें भी पूर्णोपमा है। आप जैसा उचित समझें, जो उदाहरण, जो लक्षण या एग्जाम्पल आपको पसंद आए, सरल लगे, आप वो याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं परीक्षा में, सभी ठीक हैं। तो यहाँ समझिए, जैसे मुख चंद्र सा सुंदर, तो यहाँ मुख की तुलना की गई है। तो मुख यहाँ क्या है? उपमेय। किससे की गई है तुलना? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हुआ? उपमान। सुंदरता, अर्थात चंद्रमा भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है। तो मुख उपमेय हुआ क्योंकि मुख की सुंदरता बताई गई है। किससे समानता की? चंद्रमा से। तो मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान, और ये जो सुंदरता है ये क्या है? समान गुण धर्म। और बीच में ये सा है, ये क्या है? सादृश्यवाचक शब्द, क्योंकि ये समानता या तुलना बताने के लिए दोनों को सन्निकट ला रहा है या समानता बताने में सहायता कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सादृश्यवाचक शब्द है। उपमा अलंकार का दूसरा भेद है लुप्तोपमा। जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा है, लुप्त हो जिसमें उपमा, कहाँ लुप्त हो? तो जहां उपमा के 1, 2 या 3 अंग लुप्त हो। तो जिन काव्य पंक्तियों में या जिस उदाहरण में उपमा के 2 या 3 या 1 अंग लुप्त हो, वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए कि मुख चंद्र, अर्थात मुख चंद्रमा, यहां पर ना तो सा है ना ही सुंदरता, केवल यहां संकेत किया गया है कि मुख चंद्र। बाकी चीजें हमें स्वयं ही समझनी है कि मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, किंतु यहां पर क्या क्या लुप्त है? सुंदरता। यहां सुंदरता का वर्णन नहीं है, केवल इशारा किया गया है सुंदरता की ओर कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन इस बात को कहा नहीं गया है, इसलिए सुंदर या सुंदरता समान गुण धर्म जो है यहां पर लुप्त है। और इसको बताने वाला सा रूपी जो सा है बीच में, ये सादृश्यवाचक शब्द भी लुप्त है, इसलिए इस उदाहरण में लुप्तोपमा है। आशा है आप सभी को उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो फिर से एक बार देख लीजिएगा ध्यान से कि उपमा अलंकार जहां समान गुण धर्म के अनुसार उपमेय की समानता या तुलना उपमान से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण आपको समझा दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। पीपर पात सरिसमन
डोला, अर्थात मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। और गुरुपद कोमल कमल से, तो गुरु के चरणों की उपमा कमल से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। लुप्तोपमा और पूर्णोपमा, आप समझ गए होंगे कि पूर्णोपमा जहाँ चारों अंग समाहित हो वो है पूर्णोपमा, और जहाँ 1, 2 या 3 अंग लुप्त हो, गायब हो या दिखाई ना दे, वहां पर लुप्तोपमा अलंकार होता है। अगला अर्थालंकार है हमारा प्रतीप अलंकार, अर्थात प्रतीप अलंकार किसे कहते हैं? बहुत सरल है, परेशान होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं। आप लोग सोच रहे हो कैसे याद करेंगे, बहुत सारी इसमें चीजें हैं, तो बहुत सरल है। पूर्णोपमा, उपमा समानता या तुलना की जाए, ये हुआ उपमा अलंकार। पूर्णोपमा जहां उपमा के चारों अंग समाहित हो। लुप्तोपमा जहां 1, 2 या 3 अंग लुप्त हो, गायब हो, वहां लुप्तोपमा। तो शब्दों से ही स्पष्ट है, अगर आप जरा सा भी ध्यान देंगे तो सब कुछ बहुत आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। प्रतीप अलंकार के विषय में आप जान लीजिए, बहुत सरल बात है। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। कभी कभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों से पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार कौन सा है, तो यह अलंकार प्रतीप अलंकार ही है। जैसा कि उपमा अलंकार में कहा है, उपमेय की समानता या तुलना उपमान से की जाती है, जबकि प्रतीप अलंकार में क्या होता है कि जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहां उपमेय की तुलना नहीं की जाती उपमान से, बल्कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, या उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। ध्यान से देखिए कि उपमेय के साथ की है और उपमान के साथ से, और प्रतीप अलंकार में क्या होगा, यहां से आ जाएगा और यहां की। अगर आपने से और की बदल दिया तो यह उपमा अलंकार ही प्रतीप अलंकार हो जाएगा। और इसको अगर हम पलट देंगे कि मन के समान डोलता है पीपल का पत्ता, तो जिसको नहीं आता है कि बिल्कुल अपने आप को ही दीनहीन कमजोर विद्यार्थी समझ रहा है, तो वो एक ही उदाहरण रट ले और केवल की और से भी बदल देगा, तो भी वह प्रतीप अलंकार का उदाहरण और लक्षण आसानी से परीक्षा में लिख सकता है और पहचान सकता है। लेकिन आप सभी लोग बहुत होशियार हैं, अपने आप को दीनहीन या कमजोर ना समझे। आपको यही समझना है कि प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है, और यहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, या उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, तो वहां प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण देखिए कि मुख सा चंद्र है, अर्थात चंद्रमा किसके समान है? मुख के समान है, जबकि उपमा अलंकार क्या होगा? मुख चंद्रमा के समान है। और प्रतीप अलंकार मुख के समान चंद्रमा है, या चंद्र मुख सा है, या मुख सा चंद्र है। आप कुछ भी कहें, ये समझिए कि चंद्रमा की तुलना किससे की है? मुख से। तो यहां मुख क्या हो गया? उपमान। मुख क्या है? उपमान हो गया। और चंद्रमा हो गया उपमेय, अर्थात यहां चंद्रमा की तुलना मुख से करने के कारण उपमा का उल्टा हो गया है, और इसीलिए यहां पर प्रतीप अलंकार होता है। अगला है हमारा उपमेय उपमा, अर्थात उपमेय प्लस उपमेय। तो यहां पर उपमा और प्रतीप अलंकार दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। तो सीधी परिभाषा है कि जहां उपमेय की समानता या तुलना उपमान से की जाए और उपमान की समानता या तुलना उपमेय से की जाए, तो वहां पर उपमेय उपमा अलंकार होता है। ऐसे मान लीजिए कि जैसे जब कभी हमारे यहाँ कोई ऐसा मेहमान आता है जो हमारे समतुल्य होता है, तो हम उन्हें नमस्ते करते हैं और वह हमें नमस्ते करते हैं। जैसे नमस्ते का आदान प्रदान नमस्ते से ही होता है, तो ठीक उसी प्रकार उपमेय की तुलना उपमान से और उपमान की तुलना उपमेय से हो, तो दोनों ही एक दूसरे का जैसे सम्मान करते हैं ना हम लोग, ठीक इसी प्रकार उपमेय की तुलना उपमान से, उपमान की तुलना उपमेय से हो, तो वहां पर उपमेय उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए कितना सरल है, आसानी से समझ जाएंगे आप लोग कि मुख सा चंद्र
चंद्र सा मुख है। अर्थात मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। और चंद्रमा किसके समान है? मुख के समान है। यहाँ कोई भी किसी से छोटा या बड़ा नहीं है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे को कह रहे हैं कि वह उसके समान है और वह उसके समान है। अर्थात मुख चंद्रमा के समान सुंदर है और चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। तो यहाँ उपमेय की उपमान से, उपमान की उपमेय से समानता या तुलना की गई है, इसलिए उपमेय उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार यहाँ पर उपमा, उपमा के भेद, लुप्तोपमा, पूर्णोपमा, प्रतीप अलंकार और उपमेय उपमा अलंकार पूर्ण होता है। आशा है ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपकी समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, तो कृपया लाइक कीजिएगा। और कोई त्रुटि लगती है, कोई कमी आपको दिखाई देती है, तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। सादर धन्यवाद।